मैं आपसे ये पूछता हूं, आपके नेता कहते हैं, उनका बयान सामने आया कि ये प्रायोजित घटना नजर आती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। क्या आपको लगता है कि एक हिंदू वर्ग जो अपनी मां दुर्गा मां की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए जा रहा था, उसमें इस तरह से पत्थरबाजी होना, गोली चलना, एक 24 साल के हिंदू युवक की हत्या हो जाना आपको अभी भी प्रायोजित लगता है? विकास जी, आज अगर आप किसी भी धार्मिक यात्रा को देखते होंगे तो निश्चित रूप से आप देखते होंगे किस तरीके के गाने बजते हैं। सबसे पहले सरकार को जितनी भी ये धार्मिक यात्राएं, नहीं देखिए, मुझे लगता है राकेश जी फिर आप दूसरी बात कर रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि मतलब उस वर्ग को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उन्होंने गाने जो हैं भड़काऊ चलाए गए हैं। भाई आपने ये नहीं देखा, वहां स्थानीय जो हमारे रिपोर्टर्स है वो ये खबर दे रहे हैं कि एक वर्ग यानी दूसरे वर्ग के जो लोग थे उनको इतनी आपत्ति थी, उन्होंने कहा कि गाने बंद कीजिए। नहीं किए गए तो गाड़ी में जाके पेन ड्राइव निकाल दी गई है जिस गाड़ी में ये गाने बजाए जा रहे थे। उसके बाद हिंसा हुई है और आपके नेता कहते हैं कि संवेदनशील इलाका था। भाई जहां अगर हिंदू अल्पसंख्यक होगा, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक होगा, तो क्या वो संवेदनशील इलाका हो जाएगा? फिर वहां हिंदुओं को जाने का अधिकार नहीं है क्या? ऐसी जगह पर शासन ने अनुमति क्यों दी? शासन की पूरी तरीके से फेल्योर है। नहीं, पूरी तरीके से क्या संवेदनशील इलाका क्या होता है मुझे बताइए। अगर वहां शासन प्रशासन अनुमति नहीं देगा तो क्या वह हिंदू नहीं जाएंगे? कल वहां कह दिया जाए राकेश प्रजापति साहब को जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वो संवेदनशील इलाका है। शासन जब अनुमति देगा तो वहां पर पूरी व्यवस्थाएं वहां पर होनी चाहिए, वहां प्रशासन को रहना चाहिए, शासन को रहना चाहिए। अरे भाई संवेदनशील इलाका है, अगर शासन प्रशासन कहेगा कि राकेश प्रजापति जी कल वहां नहीं जाएंगे तो आप क्या नहीं जा सकते? विकास जी मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ उस बात को समझिए, ठीक है? सीधी सी बात यह है कि इस तरीके से नहीं, देखिए आप बात ठीक कह रहे होंगे राकेश जी, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन आपने शुरू किया उन गानों को लेकर जो वहां बजे थे। आपको यह कहना चाहिए था सबसे पहले कि जिन लोगों ने पथराव किया वो कतई सही नहीं है। जिन 10 लोगों के खिलाफ FIR हुई है उन लोगों के लिए आपने कुछ नहीं बोला है। एक बात बताइए, देखिए एक बात मैं कहूँ, निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि गलतियां किसी एक पक्ष से नहीं हो रही है, गलतियां दोनों ही पक्षों से हो रही हैं। क्या भारत का संविधान ये अनुमति देता है कि किसी के घर पर उसके घर में घुसा के गया? भारत में हम अपने भगवान का पूजन कर सकते हैं, नारा भाई लगा सकते दुर्गा हैं, प्रतिमा विसर्जन करना हैं। ये कौन सा संविधान में नहीं लिखा है? भाई राकेश त्रिपाठी जी जरा बताइए, राकेश प्रजापति जी। अब्दुल हमीद की भी ये गलती है कि अब्दुल हमीद को इस बात को लेकर के उनकी जान नहीं लेनी चाहिए थी और शासन और प्रशासन का इंतजार करना चाहिए था। गलतियां दोनों तरफ से, दोनों नहीं भाई, ये इजाजत किसने दे दी है इनको कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर अगर शोभा यात्रा निकलेगी और आपको लगता है कि भड़काऊ गाने बजेंगे तो गोली मार दी जाएगी? नहीं, लेकिन भड़काऊ नहीं, कौन से भड़काऊ गाने? अगर भड़काऊ भजनों की अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर 5 बार जो अजान हो रही है उसमें क्या कहा जाता है? उसके लिरिक्स आपको जानते हैं? उसका इतिहास आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। क्या कहा जाता है बताइए? तो 50 बार आरतियां भी हो रही है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, बिल्कुल आप इस चीज को एक मिनट का मुझे समय दे दीजिए। दुर्गा पूजा, नवरात्रि पूजा, कांवड़ यात्रा, मोहर्रम, चहलम, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश विसर्जन, निशान यात्रा, राम यात्रा, भागवत कथाएं, इतनी भी कथाएं इस देश में शिक्षा का माहौल खत्म किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। क्या मैं बिल्कुल किस चीज की पैरवी कर रहे हैं राकेश जी? मुझे लगता है आपके डिबेट खत्म होने के बाद इस पूरी चर्चा को सुनिएगा तो फिर आपको लगेगा कि आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो यात्राएं, भागवत कथाएं देश का माहौल खराब करना चाहती हैं। आपकी सियासत कुछ और हो सकती है सनातन पर, और इस तरह के धर्म, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक संस्कृतियां चली आ रही हैं उस पर इस तरह से प्रहार मत, कम से कम मेरे शो पे तो मत कीजिए सर। राजनीति में धर्म हो तो ठीक बात है, लेकिन धर्म की राजनीति कम से कम मत कीजिए। जो आप कह रहे हैं कि भजन गलत चल रहे थे या संवेदनशील इलाका इसलिए मत जाइए, तो फिर कल को बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं वैसे हालात मत बनाइए। राकेश प्रजापति जी आपसे अनुरोध है मेरा।